हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल रोविंग स्पिरिट। टुडे इज़ द 11th डे ऑफ आवर टूर और आज हम आपको अपने साथ नासिक और सुला विनयार्ड की सैर कराते हैं। नासिक अभी तक हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन एज वी वर सो क्लोज टू नासिक तो हमने कहा कि चलो नासिक भी देख करके आते हैं। नासिक मंदिरों का तो शहर है ही है, साथ में ये भी कहा जाता है कि हाफ ऑफ इंडियन वाइनरीज आर इन नासिक। नासिक मुंबई से 190 किलोमीटर है और इट्स ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। त्र्यंबकेश्वर से चेकआउट करके हम नासिक में आए। नासिक में हम होटल एमबीसी सिटाडेल में रुके। वेरी नाइस होटल। हमें विद ब्रेकफास्ट ये होटल 2400 रुपीज़ का पड़ा एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम। कहा जाता है भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में से कुछ समय यहाँ बिताया था और गोदावरी के तट पे वो यहाँ स्नान करने आते थे। इस जगह को रामघाट कहते हैं और इसको बड़ा पवित्र माना जाता है। पीपल कम एंड टेक अ होली डिप हियर। तो नासिक में एक जगह है तपोवन और कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने इसी जगह पर रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी और नाक को संस्कृत में कहते हैं नासिका, तो इसीलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ा। नासिक शहर में अंदर जाने के लिए गलियां थी पतली, तो हमने अपनी कार को घाट की पार्किंग पे छोड़ दिया और एक ऑटो लिया। ऑटो ड्राइवर ही हमारा वहाँ गाइड बन गया। वो हमें गोदावरी तट पे लाया और इस गोदावरी के तट पर ही एक बहुत मशहूर शिव मंदिर है जिसे कपिलेश्वर शिव मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ शिव जी के साथ नंदी की प्रतिमा नहीं है, जो कि हर शिव मंदिर में होती है। कहा जाता है कि एक बार शंकर जी से गलती से एक गाय मर गई थी, तो गोदावरी के तट पे आकर उन्होंने उसका पश्चाताप किया था और ये यहाँ पर मेडिटेशन करते थे। मंदिर वहीं बना है जहाँ शिव जी मेडिटेट करते थे। यहाँ एक जगह पंचवटी है जहाँ ये पर्ण कुटीर है, जहाँ राम लक्ष्मण सीता रहते थे और यहाँ पर सीता गुफा है जो राम और लक्ष्मण ने बनाई थी जमीन के अंदर सीता जी के लिए। तो जब वो लोग असुरों से लड़ने जाते थे तो सीता जी उस गुफा में रहती थी और गुफा की मार्किंग के लिए उन्होंने 5 वट वृक्ष या बरगद के पेड़ लगाए थे। तो ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं ये कहते हैं कि उसी जमाने के हैं जो उन लोगों ने लगाए थे। आप सीता गुफा के अंदर जा तो सकते हैं, वहाँ एक बड़ी ही लेकिन नैरो स्टेप्स हैं जिससे जाना होता है, तो आपको लिटरली क्रॉल करके जाना पड़ता है। हमने आसान रास्ता अपनाया और हम सीढ़ी पे बैठ के स्लाइड करके नीचे पहुंच गए। देयर इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू राम लक्ष्मण एंड सीता और एक शिव मंदिर भी है। कहते हैं वहाँ सीता जी शिव आराधना किया करती थी। ये काला राम मंदिर नासिक का बहुत मशहूर मंदिर है विच इज़ डेडिकेटेड टू भगवान राम। प्रतिमा यहाँ पर अंदर ब्लैक स्टोन से है, इसीलिए इसको काला राम मंदिर कहा जाता है। नासिक को इंडिया की वाइन कैपिटल कहा जाता है, तो यहाँ का एक विनयार्ड का टूर तो बनता ही है। सो देयर आर सेवरल वाइनरीज हियर, but Sula Vineyard is considered the best, which is said to be the first winery of India established in 1999. In fact, हमें इसके बारे में नहीं पता था। It was Rahul who met us in Daman. He recommended us this place. So यहाँ पर they express the process of wine making and it's a perfect destination for wine tasting. So यहाँ अगर आप टूर करना चाहते हैं वाइनरी का तो आप 4-4:30 बजे ज़रूर पहुँच जाइए, क्योंकि 6 बजे लास्ट टूर होता है। 4 बज रहे हैं शाम के, तो भजन हो गया, अब हो जाओ मगन। तो हमारे होटल से ये विनयार्ड ज़्यादा दूर नहीं था, अबाउट हाफ एन आवर ड्राइव। सो 4:30 तक हम यहाँ पहुँच गए थे और बहुत ही सुंदर जगह थी। माई हस्बैंड जस्ट लव दिस प्लेस। हिज स्माइल टेल्स ऑल। दिस इज़ द एंट्रेंस। एट द एंट्रेंस यू हैव टू बाय अ टिकट फॉर 600 रुपीज़ एंड दे गिव यू कूपन। दैट कूपन यू कैन यूज़ इनसाइड फॉर वाइन टेस्टिंग या वाइनरी के टूर के लिए। You can use that coupon even in the restaurant or for any shopping you can do with that coupon. और अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो यहाँ पर अंदर ही बहुत ही सुंदर एक ये रिसोर्ट है, द सोर्स एट सुला। तो यहाँ पे आप रहिएगा तो देखिए इस व्यू के साथ आप रहेंगे विद विनयार्ड ऑल अराउंड और दूर दूर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ। यहाँ हमने वाइनरी का टूर लिया जिसमें वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो वाइन बनाते हैं, हाउ टू स्टोर द वाइन। और ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ दिस दैट आप जब एक वाइन बॉटल खोलते हैं और ख़त्म नहीं कर पाते हैं
तो उसको फ्रिज में रख दीजिए एंड विद इन 5 days यू मस्ट फिनिश इट, अदरवाइज इट गेट्स स्पॉइल्ड। आफ्टर द टूर ऑफ वाइनरी हम लोग बाहर आए एंड माई हस्बैंड ही वेंट फॉर वाइन टेस्टिंग एंड आई केम आउट एंड एक्सप्लोर द प्लेस। अब ये देखिए बाहर आए तो देखा यहाँ तो झमाझम बारिश हो रही है। हम जब 4:30 बजे पहुँचे थे तो इट वॉज सो हॉट और अब मौसम इतना सुहाना हो गया है। तो दिस इज़ लाइक अ पिकनिक स्पॉट। आप यहाँ अगर नासिक आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। आई एम श्योर यू विल लव दिस प्लेस। जिनको वाइनरी में इंटरेस्ट नहीं है वो भी आके इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड रेस्टोरेंट हियर एंड द व्यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो डिनर के लिए वी केम टू दिस प्लेस। सवेरे से हम देख रहे थे नासिक में रेस्टोरेंट के आगे बोर्ड लगा था मटन भाकरी, तो हमें लगा कि ओके वी मस्ट ट्राई मटन भाकरी। भाकरी इज़ बाजरे की रोटी। सो वी केम टू दिस प्लेस। बाहर से तो इम्प्रेसिव नहीं था, अंदर बहुत ही सुंदर था। दिस वॉज लाइक एन ओपन कोर्टयार्ड और देयर वर लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड एंड दे आर फेमस फॉर देयर mutton bhakri thali. So this is the non-veg thali from here, where mutton is served with bajre ki roti and lot of other dishes, and this is the veg bhakri thali. So today is the day 12 of our tour और आज की हमारी डेस्टिनेशन है चोरल डैम विच इज़ इन एमपी। सो नासिक से चोरल डैम इज़ अबाउट 390 किलोमीटर, अबाउट 8 आवर ड्राइव। ये इंदौर के पास है। इंदौर यहाँ से 40 किलोमीटर है। इंदौर हम नहीं गए क्योंकि इंदौर हम पहले हो चुके हैं। है तो बहुत खूबसूरत शहर। हम सवेरे नासिक से निकले हैं चोरल डैम के लिए और जैसे हम आए बाहर तो देखा कि पूरा नासिक ही भगवा रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि आज 19 फरवरी है जो कि शिवाजी की जयंती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे हियर। तो जैसे ही हम नासिक से बाहर निकले, हाईवे पर शॉप्स थी वहाँ पे फ्रूट्स की, और स्पेशली फॉर ग्रेप्स। तो अंगूर तो यहाँ के मशहूर हैं ही हैं, जो अब तक हम नहीं खरीद पाए थे क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे उसे हम धोएंगे कैसे। लेकिन अब हमने सोच लिया था कि हम उसे कैसे धोएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़े अंगूर खरीदे और उनको धोने के लिए हमारे पास जो वाटर बॉटल थी जो बड़े मुँह वाली थी, हमने इन ग्रेप्स को उसमें डाला, 3 बार रिंस किया और फिर फॉर हाफ एन आवर हमने उसी बॉटल में उसे सोक किया। फिर वो पानी फेंक के एक एक ग्रेप्स को टिश्यू से साफ करके खाया। Somewhere on this stretch of road, we completed 2,500 kilometer of our journey. So चोरल डैम पर एक लेक है और लेक के पास एमपी टूरिज्म का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। हम उसी में रुके और इस प्लेस को डेवलप ही किया है एमपी टूरिज्म ने एज अ पिकनिक स्पॉट। सो इसमें काफ़ी सारी इस लेक में वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं विच इज़ अ बिग अट्रैक्शन। आसपास के लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव। ये पहाड़ों के बीच में से जा रही, सड़क तो पतली है और हाँ कोई सामने से गाड़ी आती है तो सीढ़ी का नीचे उतरना पड़ता है। वी आर क्वाइट क्लोज टू आवर रिसोर्ट। आई थिंक दिस इज द मेन रोड। हमने कहीं एक गलत टर्न ले लिया था, लेकिन अच्छा था वो, उससे हमें फायदा ही हुआ। गूगल जी ने हमें पहले ही घुमा दिया था, लेकिन उसमें फिर हम वो गांव वगैरह नहीं देख पाते जो हमने देखे। शाम होते होते हम चोरल रिसोर्ट पे पहुंच गए। ये एमपी टूरिज्म की एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, लेक पर है। तो जब तक हम पहुंचे तो बोटिंग बंद होने वाली थी यहाँ पे, तो हम जल्दी जल्दी लेक पर पहुंच गए स्पीड बोट से बोटिंग।
सो जब तक हमने बोटिंग ख़त्म की सनसेट का टाइम होने लगा था और यहाँ से बहुत ही सुंदर सनसेट देखा इस रिसोर्ट से हमने। और तो भाई आते ही बोटिंग भी हो गई, सनसेट भी अच्छे से एंजॉय कर लिया और अभी तक हम बैठे नहीं थे तो हमने कहा कि चलो अब थोड़ा आराम से हम अपनी बालकनी में बैठ के एंड लेट्स एंजॉय दिस व्यू। देखते हैं सामने अब लाइट जल गई, हम लोग स्पीड बोट पे घूम के आए हैं, वो मैं भेजूंगी अभी। In the morning here we woke up to this beautiful view of sunrise. So hope you like this episode. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।